नमस्कार दोस्तों, इजी माई मेथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भिन्नों की तुलना से संबंधित चार प्रकार के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं या चार प्रकार के सवाल इसमें बनते हैं। इसमें आता है कि सबसे छोटी भिन्न के रूप में, सबसे बड़ी भिन्न के रूप में, भिन्नों का आरोही क्रम या फिर भिन्नों का अवरोही क्रम। तो ये इस प्रकार से चार तरह के सवाल आपके भिन्नों की तुलना में बनते हैं। तो समान, हर और अंश वाली भिन्नों की तुलना कैसे कर सकते हैं हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यानी जिस भिन्न का अंश या तो अंश समान हो या फिर हर समान हो, तो उन भिन्नों की तुलना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे सामने दो भिन्न लिखी हुई है, 4/2 और 5/2। इन भिन्नों में इनका हर समान है, तो इसमें से वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश छोटा होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जिस भिन्न का हर समान हो, उस भिन्न में जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न ही हमेशा बड़ी होगी। और बड़ा होने का जो निशान आपको पता है, इसके दोनों मुंह खुले रहते हैं, वही उसके सामने वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है और पीछे वाली संख्या छोटी। उसके बाद में लेते हैं हम अंश समान हो, तो 2/4 और 2/3 इसमें आपके अंश समान दिख रहे हैं। तो इसमें से वो संख्या या वो भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न हमेशा बड़ी होगी जब इसका अंश समान हो। तो इसमें बड़ी है 2/3। उसके बाद में आता है असमान हर या अंश वाले भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, या फिर इनको आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखते हैं। यानी इनके अंश या हर में से कोई भी संख्या समान नहीं होती है, असमान होती है, तब इनको आरोही या अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारे सामने तीन भिन्न दी हुई है, 4/5, 3/4 और 2/3। यदि इनमें से अंश या हर समान नहीं है तो इनको हमें समान करना पड़ेगा। इसके लिए हम दो तरह की विधि अपनाते हैं। एक होती है तुल्य विधि, तुल्य भिन्न बनाकर, या फिर दूसरा होता है इन भिन्नों का लेसअप लेकर। तुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की इस वीडियो में इसका लेसअप ले लेते हैं। तो 5, 4 और 3 का आपको लेसअप लेना है। इस 5, 4 और 3 का लेसअप लेंगे तो हमें लेसअप प्राप्त होगा 60। तो इसका लेसअप हो जाएगा 60। 60 एक ऐसी छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं का इसमें भाग जाता है। जिस प्रकार से 5 का भी जाता है, 4 का भी और 3 का है। तो इसमें से हम 60 इसको ले लेते हैं, या फिर आपका लेसअप की विधि से आप इसका लेसअप भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में होता है कि यदि हम 5 को 60 बनाएंगे तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आएंगे 48। तो यहाँ पर लिख देते हैं 48। उसके बाद में संख्या है 4, यानी 3/4 में 4 को 60 बनाने के लिए हमें 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली संख्या 3 को भी हमें 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 तिया 45। तो यहाँ पर लिख देते हैं 45। उसके बाद में आता है 2/3 में 3 को 60 बनाने के लिए हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऊपर वाली संख्या इसके अंश इसके 2 को भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 दूना 40। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं 40। तो इस प्रकार से हमें यह संख्या प्राप्त होगी, यानी अब इनका हर समान हो चुका है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार से लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम में। यानी आरोही क्रम किसे कहता है आपको पता होगा। दो से अधिक भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, तो वे भिन्नों का आरोही क्रम कहलाता है। तो इस प्रकार से 2/3 यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि 40, तो ये भिन्न है 40/60, मतलब ये सबसे छोटी है। उससे बड़ी है 45/60 वाली भिन्न 3/4 उससे। अब इसी प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में लिखा जाता है तो वह भिन्नों का अवरोही क्रम कहलाता है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न को पहले लिखेंगे 4/5 को, उसके बाद में उससे छोटी भिन्न 3/4 को, उसके बाद में सबसे छोटी भिन्न 2/3 को। इस प्रकार से इनका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा जाता है। यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम में इस प्रकार भिन्नों को लिखा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ओर से नए एग्जाम्पल तैयार कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रकार से भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखते हैं, या छोटी या बड़ी भिन्न की तुलना किस प्रकार से करते हैं। जब हर उनका समान हो या फिर हर उसको असमान हो, तो लेसअप की मदद लेकर आप उसके हर को समान बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे
तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इजी माई मैथ्स को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।